में वहां भिड़ गए हैं। व्हाइट हाउस के ओवल हाउस में जहां आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति और विदेशी मेहमान मीडिया से मुलाकात करते हैं, वहीं पर शुक्रवार को ऐसा नजारा दिखाई दिया जो किसी ने भी पहले नहीं देखा होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जैसे ही ट्रंप की तरफ से आए सीजफायर के सुझाव को नकारा तो माहौल वहां पर गर्मा गया। जेलेंस्की ने सीधे सीधे कह दिया कि वो किसी भी हाल में पुतिन के साथ समझौते को तैयार नहीं है और इसी पर ट्रंप भड़क गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि जेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। माहौल इस कदर तलखी भरा वहां पर हो गया कि ट्रंप ने जेलेंस्की को वापस जाने तक को कह दिया और आखिर में नतीजा यह हुआ कि जिस डील पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी उसके बिना ही जेलेंस्की व्हाइट हाउस से लौट गए। और ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब ये जो बहस है वो वहां पर शुरू हुई और उसके बाद ट्रंप ने कहा कि ऐसा करके जेलेंस्की विश्व युद्ध का खतरा मोल ले रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सुपर पावर के साथ कैसे यूक्रेन भिड़ गया है और सीधे सीधे जेलेंस्की ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो पुतिन के साथ खास तौर पर जब बात युद्ध की आती है तो किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं। युद्ध विराम के समझौते पर यह बातचीत हो रही थी जो कि बहस में तब्दील होती हुई नजर आई और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज की जो सबसे बड़ी तस्वीर है, ये खबर आने वाले दिनों में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डायरेक्शन क्या रहेगी वो तय करने वाली है। अमेरिका से एक बड़ी तस्वीर आपको एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे होंगे, दूसरी तरफ है जेलेंस्की और किसने क्या कहा यह भी इस वक्त हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ट्रंप और जेलेंस्की आपस में यहां पर भिड़ गए हैं, इनकी बहस हुई है व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में और ये वही ऑफिस है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां आमतौर पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो विदेशी मेहमानों से मुलाकात करते हैं। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly what this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire. What they think. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. अब इसी बहसबाजी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो आपको बता देते हैं। खबर यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भाषा की मर्यादा भूल गए। बिल्कुल सही सुना आपने। ट्रंप ने मीडिया के सामने ही जेलेंस्की को मूर्ख तक कह दिया। जब ऑफर पर जेलेंस्की एतराज जाहिर करने लगे तो ट्रंप ने उन्हें टोका और मूर्ख राष्ट्रपति तक उन्हें कह डाला, जबकि जेलेंस्की कहते रहे कि अगर मुझे बुलाया गया है तो कम से कम बोलने का मौका मुझे दिया जाना चाहिए। If you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe new. less.
ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बातचीत जो थी वो करीब 45 यहां पर मिनट तक चली, जिनमें से आखिर के 10 मिनट में बनती बनती बात बिगड़ती हुई नजर आई। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर बातचीत बहस में कब और कैसे तब्दील हो गई। दरअसल ओवल हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने जेलेंस्की को सलाह दी कि जंग को कूटनीति के जरिए खत्म किया जाना चाहिए। अब कूटनीति सुनते ही जेलेंस्की का पारा चढ़ गया और उन्होंने रूस पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ये पूछ डाला कि आखिर अमेरिका किस कूटनीति की बात कर रहा है। जेलेंस्की के तल्ख अंदाज के बाद माहौल पूरी तरह से बदल गया और फिर इसमें ट्रंप भी यहां पर कूद पड़े और उसके बाद ये जो पूरी की पूरी तस्वीर थी वो बात होते होते बहस में तब्दील होती हुई नजर आई। अब ऐसा नहीं है कि शुरू से ही ये जो माहौल था वो तनाव भरा था, लेकिन किस तरह से एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है और जिसमें सीधे सीधे ट्रंप यहां पर भाषा की मर्यादा भी भूलते हुए नजर आए हैं। In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count one. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. और ऐसा नहीं है कि शुरू से ही ये जो माहौल था वो तनाव भरा वहां पर था। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें थी और शुरुआत भी गर्मजोशी की तस्वीरों के साथ ही जरूर हुई। खुद ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस के बाहर रिसीव भी किया, लेकिन फिर अंदर जैसे ही बातचीत शुरू हुई तो पिक्चर पूरी तरह से बदलकर यहां पर रह गई। आपको बता दें कि गर्मजोशी गर्मा गर्मी में तब्दील हुई और आखिर में बिना किसी समझौते और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जेलेंस्की को यूं ही व्हाइट हाउस से लौटना पड़ा है। इस मुलाकात का पूरा सार बताती हुई ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले देखिए गर्मजोशी से स्वागत हुआ, खुद रिसीव करने के लिए ट्रंप वहां पर जेलेंस्की को पहुंचे, लेकिन जब ये बातचीत युद्ध विराम पर हो रही थी तो ये बातचीत बहस में तब्दील हो गई और उसके बाद व्हाइट हाउस से ये फीकी विदाई हुई, यानी कि वहां से जेलेंस्की को जाना पड़ा, ना साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ना ही कोई नतीजा इस बातचीत का यहां पर निकल पाया। और इस पूरी हाई वोल्टेज बहस के बाद जेलेंस्की व्हाइट हाउस से लौट गए, जिस पर बाद में ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका की मदद से शांति के लिए तैयार नहीं है। जेलेंस्की को लगता है कि हमारे दखल से उन्हें बातचीत में बड़ा फायदा मिलेगा। मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। जेलेंस्की ने ओवल हाउस में अमेरिका का अपमान किया। जेलेंस्की वापस आ सकते हैं जब वो शांति के लिए तैयार हो। I want a ceasefire now. He says, "Oh, I don't want a ceasefire." Well, all of a sudden he's a big shot because he has the U.S. on his side. Either we're going to end it or let him fight it out. And if he fights it out, it's not going to be pretty. Because without us, he doesn't win. डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपने सुना। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में जेलेंस्की से चाह क्या रहे थे। दरअसल अमेरिका यूक्रेन के साथ खनिज भंडार को लेकर समझौता करने वाला था। अब इसी के जरिए यूक्रेन के खनिज भंडार पर अमेरिका का आंशिक अधिकार हो जाता। इस समझौते के जरिए ट्रंप की यूक्रेन की मदद में हुए जो खर्च थी उसकी भरपाई भी यहां पर करना था और इन सबके साथ में कोशिश जेलेंस्की को युद्ध विराम के लिए राजी करने की भी थी, जो कि आखिर में नाकाम साबित हुई।